हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करें। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि लोग गूगल पे सर्च करते हैं कि ये आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। तो कोई भी जो आईपीओ चल रहा है उनका सब्सक्रिप्शन के लिए सर्च करते हैं और लोग पूछते भी रहते हैं कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ। सो बेसिकली आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, गूगल का सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बीएससी की साइट से आप जाके चेक कर सकते हो कि कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। और मैं एक बात बताऊँगा, उसका बहुत फ़ायदा है। क्योंकि आप अगर सपोज कोई भी आईपीओ है वो 3 दिन का होता है, अगर आप थर्ड डे देखोगे 12 बजे तक तो मोस्टली क्लियर हो जाता है कि वो आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, कितना नहीं हुआ, हिट है, फ्लॉप है। क्योंकि 12 बजे तक काफ़ी सब्सक्रिप्शन आ जाते हैं, उससे एक आपको क्लियरली इंडिकेशन होता है कि आईपीओ का डिमांड है कि नहीं है। उस हिसाब से इसका फ़ायदा लेके उस हिसाब से आप आईपीओ में अप्लाई करने का स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो अब मैं आपको बीएससी की वेबसाइट में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से ऑनलाइन चेक करते हैं। 2 मिनट बने रहिए मेरे साथ, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा और ये काफ़ी यूज़फुल है दोस्तों। आप गूगल पे जाके बीएससी इंडिया टाइप कीजिए। अब उस पर बाद बीएससी की साइट दिखाइए, फर्स्ट उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक इशू दिखा रहा है, तो ये पब्लिक इशू पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद क्लिक करने के बाद नीचे आइए स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे दिख रहा है लाइव पब्लिक इशू। तो इसमें पूरा जो आईपीओस चालू हैं अभी, जैसे ये 3 आईपीओस चालू है, मझगांव, यूटीआई और इंफ्रा वाला, तो ये 3 आईपीओ चालू हैं। तो ये पूरा इसका डिटेल है, इनका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, ऑफर प्राइस क्या है और लाइव क्या है, मतलब स्टेटस क्या लाइव है। तो ये पूरे डिटेल है। तो आपको क्या करना है, जैसे मझगांव डॉक का हम निकालते हैं, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऐसा पेज आ जाएगा। इस पेज में 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्यूमुलेटिव बिट डिटेल बीएससी की, और दूसरी कि कितना इशू साइज़ है। यहाँ पे लिखा है ना इशू साइज़, सब जगह सेम रहता है। तो ये आपको ये इशू साइज़ उठा लेना है कि मतलब इसका मतलब ये कंपनी पूरा इतना शेयर बेच रही है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना शेयर बेच रही है फिलहाल बीएससी पे। तो आपको यहाँ पे ऐसे मैंने कैलकुलेटर आपको समझाने के लिए लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, टोटल इशू साइज़ लिख लीजिए, जस्ट ये आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मैंने ये पूरा इतना कंपनी बेच रही है तो मैंने लिख लिया। अब उसके बाद लिखने के बाद तुरंत अब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, क्यूमुलेटिव बिट डिटेल। 2 चीज़ चाहिए हमको। तो इसमें क्लियर मालूम पड़ रहा है कि अगर मैं इसको बड़ा करूं तो देख सकते हो कि ये 29 सितंबर 2020 आज का है और 5:30 के तक उसका बिडिंग था। तो ये इतना अब तक लोगों ने बिड किया, नंबर ऑफ शेयर। तो अब ये इसको कॉपी कर लो, इतना नंबर ऑफ शेयर पब्लिक ने बिड किया है और इतना सब्सक्राइब हो गया, ऑलमोस्ट इतना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये निकालो कॉमा, तो हमें इतना सब्सक्राइब हुआ और अब हम इंटर मारेंगे तो हमको आना पड़ जाएगा। जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि इसको इससे डिवाइड किया था, सब्सक्राइब डिवाइड हुआ है टोटल इशू, तो मालूम पड़ेगा कि इतना जो है सब्सक्राइब किया है। उसके सामने गवर्नमेंट ने मतलब पब्लिक जो कंपनी है वो 3 करोड़ का शेयर बेच रही है, उसके सामने 6 करोड़ का सब्सक्रिप्शन आ गया, लोगों का डिमांड आ गया। इसका मतलब 2 टाइम ज़्यादा हो गया, या परसेंट में देखो 209% हो गया। इसी तरह चलो समझते हैं कि यूटीआई कैसे है। तो अब यूटीआई के लिए भी सेम, जैसे बैक कर लो एक बार, अब यूटीआई में चले जाएंगे, इसमें क्लिक करते हैं हम यूटीआई में। सेम 2 चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मैंने बोला था क्यूमुलेटिव डिटेल बिड और दूसरा इशू साइज। तो इसका इशू साइज यहाँ पे अमाउंट से कॉपी कर लो कि इतना कंपनी बेच रही है, पब्लिक इशू इतना ऑफर कर रही है स्टॉक एक्सचेंज पे। तो अब उसको जो ऑफर कर रही है इतना कंपनी दे रही है, तो मैंने उसका लिख लिया कि कंपनी, ये जस्ट मैंने आपके कैलकुलेशन के लिए किया था, नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हो, जैसे करना है आपको कि इतना कंपनी बेच रही है। हाँ, तो ये इतना टोटल, ये जो है दोनों इतना कंपनी बेच रही है, तो ये कंपनी इतना बेच रही है। अब देखते हैं कितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब हम इसका, मैं जैसे बोला था कि एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इशू साइज और दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट है सबसे पहला वाला क्यूमुलेटिव बिड। अब इसके ऊपर क्लिक करो तो अब देखो ये भी 29 सितंबर का 5:30 का है क्लोजिंग, और उसमें इतना सब्सक्राइब हुआ, इतना डिमांड आया। तो हम एक्सेल में डाल लेते हैं चेक करने के लिए कितना डिमांड आया। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखिए इसका 0.3 टाइम हुआ है, और इसका मतलब कि पब्लिक ने
इतना सब्सक्राइब किया और मतलब कंपनी इतना बेच रही है, तो मतलब अभी 30% ऑलमोस्ट 27% हुआ है, मतलब 0.3 टाइम्स हुआ है। मैंने डिवाइड किया इससे डिवाइड करके। और यहाँ पे देखो उसी तरफ मजगांव डॉग का ऑलमोस्ट इतना डबल हो गया है, जितना कंपनी बेच रही है उससे ज़्यादा डबल सब्सक्रिप्शन है, तो 2 टाइम्स हो गया, मोर देन परसेंटेज में 209% हो गया। और यहाँ पे मतलब कम आया है, तो इससे मालूम पड़ रहा है क्लियरली कि फर्स्ट डे पे ही इसका 2 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया है। इसका मतलब इसका काफ़ी अच्छा डिमांड है, तो आगे जाकर भी अच्छा डिमांड आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप कल सेकेंड डे पे लाइव चेक कर सकते हो, 10 बजे से 5:30 बजे के बीच में कभी भी आप चेक करोगे ना, तो ये सब सेम रहेगा। नंबर ऑफ इशू साइज जो कंपनी बेच रही है वो सेम रहेगा, ऊपर का चेंज होगा जैसे जैसे बीट बढ़ेगी, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा। तो आप चेक कर सकते हो कि ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम हो जाएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये 1 दिन, 2 दिन और थर्ड डे में 12 बजे के बाद चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कितना नंबर है, ये 50 टाइम हो गया, 60 टाइम हो गया, 70 टाइम्स हो गया, जो भी नंबर है। जिस समय से अगर समझ लो कि ये 2-3 टाइम हुआ है तो इसका मतलब ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन अगर 30-40 टाइम्स अगर ज़्यादा डिमांड है तो उस समय आप समझ सकते हो कि ये इसमें ज़्यादा डिमांड है, तो मतलब काफ़ी IPO अच्छा है। तो आप अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो और तभी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये अगर आप मेथड समझ लोगे तो आपको कोई IPO देखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं। आप लिस्टिंग गेन के लिए थर्ड डे पे 12 बजे के बाद चेक कर लीजिए, आपको क्लियरली मालूम पड़ जाएगा क्या करना है। Thank you for watching our video. Please subscribe the channel and press the bell icon. Please give me a 1 subscribe. Thank you so much.